हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ पीजी क्लासेस में। माय नेम इज़ प्रियंका गहलोत। आज हम इंग्लिश ग्रामर में नाउन टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउन नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। और नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मित्रों, हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके जैसे राम है, सीता है, गीता है, उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। वस्तु जैसे पेन, चेयर, टेबल, जो भी वस्तु हमारे आसपास होती है उस वस्तु को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पवन, प्रिया, जयपुर। स्कूल जैसे प्लेस है, हॉस्पिटल प्लेस है, इनको हम नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब दूसरा क्वेश्चन है कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। इंग्लिश के अकॉर्डिंग नाउन 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें प्रॉपर नाउन, फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन्स, फोर्थ मटेरियल नाउन्स एंड 5 अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग नाउन जो है 5 टाइप्स है, परंतु हिंदी के अंदर नाउन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड है जातिवाचक संज्ञा और थर्ड है भाववाचक संज्ञा। इंग्लिश में जो जो नाउन कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन है वो हिंदी के अंदर हम जातिवाचक संज्ञा के साथ में पढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा के ही भाग है कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। आज हम प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। पर्टिकुलर पर्सन एंड प्लेस मतलब किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, विशेष स्थान के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहाँ प्रॉपर नाउन आता है। और प्रॉपर नाउन जो है हमेशा सिंगुलर नंबर के अंदर होता है। अभी हमने सिंगुलर और प्लूरल नाउन नहीं पढ़े हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो जब डालूंगी तो उसमें हम सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के बारे में पढ़ेंगे। सिंगुलर नाउन जैसे सीता, मोहन, जब किसी हम एक विशेष व्यक्ति के बारे में, जो सिंगुलर व्यक्ति है उसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे सीता, मोहन, तो वो सिंगुलर नाउन होती है और उसी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसी के साथ में जब हम किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, वी इंडिकेट दैट अ प्लेस लाइक आगरा, इंडिया। मतलब आगरा और इंडिया जो है वो सिर्फ एक ही है और हम विशेष उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होती है वो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच होती है, क्योंकि कॉमन नाउन में जो है, कॉमन नाउन में क्या होता है, अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग of the same class or kind, such as man, city, country, cow, animal, sheep। देखो दोस्तों, है ना, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन जब हम दोनों का कंपेयर करते हैं तो इसके अंदर जैसे इंडिया, अब हमने कॉमन नाउन के अंदर कॉमन नाउन के अंदर तो कंट्री को लिया है, पर प्रॉपर नाउन के अंदर इंडिया को रखा है। इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी प्लेस के बारे में समूह में बात करते हैं, जैसे कंट्री तो अब वर्ल्ड में बहुत सारी है, पर इंडिया जो है वो वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है। तो हम किसी पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति के बारे में, विशेष प्लेस के बारे में बात करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन आ गया। पर जब हम किसी समूह के बारे में, या ऐसा स्थान जो मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकता है, या मतलब किसी जाति विशेष को इंडिकेट करता हो, तो वो कॉमन नाउन होता है। जैसे मैन, अब मैन वो कोई एक व्यक्ति नहीं है, मैन जो है वो बहुत सारे है, ये समूह हो गया, जाति हो गई। और सिटी भी, शहर भी बहुत सारे हैं वर्ल्ड में, ठीक है। काऊ, ये सभी सब जो है वो किसी जाति को इंडिकेट करते हैं, मतलब किसी कॉमन, मतलब एवरी पर्सन के लिए यूज होते हैं, किसी एक पर्सन के लिए यूज नहीं होता है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट को। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थर्ड नाउन जो आती है वो होती है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, समूहवाचक संज्ञा मीन्स कोई भी वस्तु या स्थान या कोई भी व्यक्ति जो है वो समूह के अंदर होता है, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग
taken together and spoken of as a whole. Example: आर्मी, क्राउड, फ्लीट, जूरी, हर्ड। और इसका बेस्ट एग्जांपल होता है क्लास, क्योंकि क्लास में जो है वो आप सभी बैठते हैं, तो उसमें देख लीजिए जो स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है उसको हम सिर्फ एक क्लास कहते हैं। और ग्रुप जो होता है, मतलब ग्रुप भले ही व्यक्तियों का हो, भले ही आदमियों का हो या बच्चों का ग्रुप हो, तो जो ग्रुप में जो भी कोई भी स्थान है या किसी व्यक्तियों का है, एनिमल्स है, तो वो सभी जो है वो कलेक्टिव नाउन के अंदर आएगी। जैसे आर्मी, आर्मी क्या होता है? फौजियों का समूह होता है। क्राउड मतलब लोगों का समूह। फ्लीट ये भेड़ों का समूह होता है, उसको कहते हैं फ्लीट। जूरी, जूरी उसको कहते हैं जो एक कमेटी बिठाई जाती है, 3-4 लोग शामिल होते हैं उस समूह के अंदर, और वो जो न्याय करते हैं या कोई निर्णय लेने के लिए जो जूरी बिठाई जाती है, मतलब कमेटी बिठाई जाती है, उसको हम उसमें भी जो है 3 से 4 व्यक्ति जो होते हैं वो समूह के अंदर होते हैं। हर्ड, हर्ड भी मतलब जो होता है वो समूह होता है। फोर्थ नाउन जो आती है वो आती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन भाववाचक संज्ञा। ये भी आप नाम से समझ गए होंगे, मतलब जो हमारे ह्यूमन बींग्स में जो भावनाएं होती हैं वो सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ थिंग विच वी कैन नाइदर सी और नॉट टच बट वी कैन ओनली थिंक ऑफ। मतलब जो हमारे व्यक्ति के अंदर, पर्सन के अंदर हमारी खुद की जो भावनाएं होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं दूसरों के लिए, उसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे काइंडनेस, मदरहुड, दयालुता और मातृत्व, जो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं उस चीज़ को, पर हम उसे न तो उसको छू सकते हैं न उसको देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और हिंदी में भी भाववाचक संज्ञा सेम होती है, पर हिंदी और इंग्लिश में मोस्ट जो डिफरेंट होता है वो यही होता है कि जो जातिवाचक जो संज्ञा है और समूहवाचक जो संज्ञा है वो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये पदार्थवाचक संज्ञा। हाँ, नेक्स्ट वी आर स्टडी अबाउट मटेरियल नाउन। फिफ्थ, पदार्थवाचक संज्ञा। अ मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग और आर मेड ऑफ सच एज वुड, स्टील, कॉपर एंड आयरन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन हमें ये बताता है कि कोई भी वस्तु जो है वो किस पदार्थ से बनी है। पदार्थवाचक संज्ञा हिंदी में इसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और ये डिनोट करता है कि वो किस मैटर से बना हुआ है, मतलब कोई भी वस्तु जो है उसका निर्माण जो है वो किन तत्वों से हुआ है, किन वस्तुओं से हुआ है। जैसे फर्नीचर जो होता है वो वुड से बनता है, हमारे जो बर्तन वगैरह होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, वो स्टील के बने हुए होते हैं, ज्वेलरी जो है वो गोल्ड की बनी हुई होती है। तो जो कोई भी वस्तु जो है वो पदार्थ से बनती है, मटेरियल से बनती है, तो उसको मटेरियल नाउन कहा जाता है। ठीक है। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स के एग्जांपल्स हैं जिन्हें आई थिंक आपको देखना चाहिए। इट वेरी इंटरेस्टिंग। अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, जो फूलों का गुलदस्ता होता है उसको कहते हैं अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, जिसमें फूलों का ग्रुप होता है। अ बंच ऑफ फ्लावर्स मीन्स फूलों का समूह। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप्स भेड़ों के जो समूह को होता है उसको फ्लीट कहते हैं। अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, नाम से पता चल रहा है मतलब पेड़ों का जंगल। गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी कहते हैं आकाश गंगा को जिसमें हजारों तारे और ग्रह होते हैं। अ पेयर ऑफ शूज, आपको पता है शूज हम टू पहनते हैं तो वो पेयर के अंदर आता है। अ पेयर ऑफ शूज, हम सिर्फ शू नहीं कहते, उसको कहते हैं पेयर ऑफ शूज। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, जिस लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स रखी हुई हो तो उसको लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, मतलब जहाँ पर बहुत सारी बुक्स रखी जाती हो। एन ऑर्चार्ड ऑफ फ्रूट ट्रीज, ऑर्चार्ड कहते हैं गार्डन को, मतलब सेम मीनिंग है, गार्डन ऑर्चार्ड बगीचे को कहते हैं जहाँ पे बहुत सारे फलों के पेड़ लगे हुए हों, उसके लिए आता है ऑर्चार्ड। एन ऑर्चार्ड ऑफ फ्रूट ट्रीज। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे और इम्प्रूव करने का भी मौका मिले। एंड थैंक यू टू सी माई क्लास।